खिड़की तोड़ी है तो खिड़की पर ही असर पड़ेगा ना, वो टूट गई, उसकी लकड़ी टूट गई, गिलास टूट गया, जो भी कुछ हो, ठीक है। तो विंडो पर असर हुआ हरी का तोड़ने का, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो और विंडो क्या है, एक नाउन है, और वह किसकी तरह वर्क कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है, इसलिए ये कौन सी नाउन हो गई, ऑब्जेक्टिव नाउन हो गई, ठीक है ना। कौन सी नाउन हो गई, ऑब्जेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल यदि हम देखें, ठीक है, सेकंड यदि हम देखें, रमा bought a ball to Hari, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, रमा ने एक बॉल खरीदी, किसके लिए खरीदी, हरी के लिए खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हमारी नाउन, सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कितनी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखा रमा एक नाउन, ठीक है, बॉल भी क्या है, एक नाउन ही है, और हरी भी क्या है, एक नाउन ही, ठीक है। तो रमा कौन सी नाउन है, यदि हम क्या बात करें यहाँ पर कि नाउन के टाइप्स के बारे में, तो रमा इज अ प्रॉपर नाउन, हरी इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, एंड बॉल इज कॉमन नाउन। अच्छा, तो अब देखते हैं रमा तो यहाँ पर किसकी तरह वर्क कर रही है, यदि हम हु से क्वेश्चन करते हैं तो, और हमने क्या देखा था कि वर्ब के ये क्या है, व्हाट क्या है, यहाँ पर वर्ब है, ठीक है ना। तो व्हाट के पहले आ रहा है, ठीक है, किसके आ रहा है, व्हाट के पहले आ रहा है, उनका आंसर रमा दे रहा है। तो ये तो हमारा रमा जो है वो मैडम क्या हो गई, हमारी नॉमिनेटिव नाउन हो गई। कौन सी नाउन हो गई, नॉमिनेटिव, ठीक है। और बॉल और हरी हमारे यहाँ पर क्या हो गए, कौन से नाउन हो गए, ऑब्जेक्टिव नाउन हो गए, ठीक है ना। क्योंकि इसके खरीदने का असर किस पर पड़ रहा है, बॉल पर भी पड़ेगा, कि भाई वो शॉप से बॉल क्या लेकर आ जाएगी अपने घर, तो बॉल पर असर पड़ा, क्या असर पड़ा कि उसका प्लेस चेंज हो गया, ठीक है ना। पहले किसी शॉप पर थी, फिर वह अपने घर पर आ गई, किसी रमा के घर पर आ गई, ठीक है। अब ये, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें हरी की, तो भाई हरी के लिए यदि किसी ने बॉल खरीदी है, रमा ने बॉल खरीदी है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, भाई वो खुश होगा, ठीक है ना, शायद उसने मंगाई हो, देखकर बहुत खुश हो, ठीक है। तो उस पर भी तो असर पड़ा है, लेकिन बॉल पर कैसा असर पड़ा है, डायरेक्टली असर पड़ा है। कैसा, डायरेक्टली, जो हम तुरंत देखेंगे, कैसे तुरंत देखेंगे कि हम शॉप पर गए और बॉल लेकर आए, तो डायरेक्टली उस पर असर पड़ा। फिर बात करेंगे हरी पर, हरी पर कैसा असर पड़ेगा, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसा असर पड़ेगा, भाई वो खुश होगा, पहले तो बॉल पर पड़ गया, फिर सेकेंडली हरी पर पड़ा, वो खुश हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है ना, मन में बहुत खुश है, दिखा नहीं रहा हमारे बारे में कुछ, क्या अच्छा सोच रहा होगा रमा के बारे में, जो भी उसे लेकर आया, ठीक है, बोलेगा अरे बहुत ही अच्छी दीदी है, जो भी है, उसकी आंट है, मदर है, जो कुछ भी, ठीक है। तो उनके बारे में उसके अंदर कैसी एक अच्छी फीलिंग आएगी, लेकिन वो कैसी रहेगी, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हरी यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इनडायरेक्टली, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो बॉल है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, ठीक है। ये हम पहले भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन दोनों है क्या, ऑब्जेक्ट। इसलिए बॉल और हरी की यदि हम बात करें तो बॉल भी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नाउन की तरह वर्क करेगी, और हरी भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नाउन की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब जो हमने पहले एक सेंटेंस देखा था कि हरी ब्रोक द विंडो, तो यहां पर द विंडो तो कैसा था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नाउन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि विंडो को हम कैसे नाउन बना ले, सब्जेक्टिव नाउन और नॉमिनेटिव नाउन बना ले। तो क्या करेंगे, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, द विंडो was
broken. क्या हो गया? The window was broken. ठीक है, तो यहाँ पर हरी ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पर पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या कर रहा है? द विंडो कैसा है? ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, उस पर हरी द्वारा किए गए काम का असर पड़ रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो वह ऑब्जेक्टिव नाउन। अब सेकंड वाले सेंटेंस में हम देखेंगे द विंडो वॉज ब्रोकन, तो द विंडो यहाँ पर किसकी तरह वर्क करने लगा? सब्जेक्ट की तरह, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द विंडो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव नाउन। कैसे? द विंडो वॉज ब्रोकन, कि विंडो टूट चुकी है, टूट रही है, ठीक है, तो क्या टूट गया? व्हाट वॉज ब्रोकन, तो विंडो यहाँ पर नॉन लिविंग है, इसलिए हम व्हाट का करेंगे, हमने सब्जेक्टिव केस में क्या देखा था? हम हु और व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट वॉज ब्रोकन, तो आंसर मिल गया विंडो, द विंडो वॉज ब्रोकन, ठीक है ना। और ये हमने देखा कि वर्ब के पहले भी, तो यहाँ पर ये किसकी तरह वर्क करेंगे? सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा हमारा नाउन, और यहाँ पर द विंडो जो है वो किस में आ जाएगी? ऑब्जेक्टिव नाउन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? ऑब्जेक्टिव नाउन, ठीक है। तो शी यहाँ पर हमारा मोहिना क्या हो गया? नाउन है, ड्रेस भी एक नाउन है, ठीक है, और मेड क्या है? यहाँ पर हमारा वर्ब है, ठीक है। तो इससे पहले हमने सब्जेक्टिव केस में क्या देखा था कि सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर अगर शी की जगह सपोज लिख ले यू टू, ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारा सब्जेक्टिव केस की जो नाउन रहती है वह हमेशा वर्ब की क्या आती है? पहले आती है, और इसी का जस्ट अपोजिट जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस की नाउन रहती है, ऑब्जेक्टिव केस की नाउन ये हो गई, ठीक है ना, किसके लिए बना रही है? तो ये किसका आंसर देगा? टू हुम, किसके लिए? तो ऑब्जेक्टिव केस में टू हुम का आंसर देगा। किस केस में? यदि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर यदि है तो वो हमें टू हुम का आंसर देगा। ओके, क्लियर हुआ? तो मोहना यहाँ पर हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ड्रेस यहाँ पर कौन सा हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यदि हमें टू हुम का आंसर मिल रहा है तो भी हमारा ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये हमेशा वर्ब के बाद आएगी, मेन वर्ब के बाद आएगी, या हम बोल सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद आएंगी, ठीक है ना, टू के बाद आ रही है। तो मेन यहाँ जो सब्जेक्टिव रहती है वो वर्ब के क्या आती है? पहले आती है, बिफोर आती है, और जो ऑब्जेक्टिव केस की नाउन रहती है वो हमेशा वर्ब के बाद आती है, आफ्टर आती है, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा नाउन हमारा, ठीक है ना। तो वहां पर भी दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड केस की, जिसका नाम क्या है? पजेसिव केस और जेनेटिव केस। क्या है? पजेसिव केस और जेनेटिव केस। यहां पर अब हम बात करेंगे पजेसिव केस की और जेनेटिव केस, ठीक है ना। पजेसिव केस और जेनेटिव केस। तो पजेसिव ये वर्ड हमने कई बार सुना होगा, पजेसिवनेस, ठीक है ना। पजेसिवनेस से एक हमने सुना होगा वर्ड। तो पजेसिव मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर पजेशन क्या हो जाएगा? पजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, पजेशन। और एक वर्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑनरशिप। क्या? ऑनरशिप। तो जब भी हम पजेसिव केस में किसी नाउन का यूज करते हैं, ठीक है, नाउन को हम कैसे यूज करेंगे? पजेसिव केस में यूज करेंगे, जेनेटिव केस में यूज करेंगे, तो वह हमेशा वह नाउन हमें क्या बताता है? उसका पजेशन, उस नाउन का पजेशन किसके लिए? या ऑनरशिप बताता है। क्या बताता है? ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह चीज किसकी है, ठीक है ना, किसी बिलोंगिंग पर, ठीक है ना। किसी बिलोंगिंग से मतलब यहाँ पर यदि मैं वर्ड बिलोंगिंग बोलूं, बिलोंगिंग्स, ठीक है, बिलोंगिंग्स मीन्स हमारी चीजों। जैसे ये मैं बोलूं कि यह पेन मेरा है, तो यह
पेन मेरा। ठीक है, तो जो मेरा वर्ड है तो वो मेरा क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, मेरी ओनरशिप बता रहा है किस पर, इस मार्कर पर और इस पेन पर। ठीक है ना, तो ओनरशिप मीन्स क्या, ऑनर मीन्स क्या होता है, मालिक। ठीक है, तो किसका, उस वस्तु पर, ठीक है ना, मालिकाना बोल सकते हैं हक है। ठीक है, तो ऑनरशिप बताता है और पोजीशन बताता है उसके लिए कि वह चीज किसकी है, हमारी या किसी अन्य व्यक्ति की, जिस नाउन के बारे में लिखा जाता है। तो पोजेसिव केस में हमेशा क्या रहेगा, पोजीशन बताता है बिलोंगिंग्स पर या ऑनरशिप बताता है बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो यदि हम नाउन की बात करें जैसे, तो यदि कोई प्रॉपर नाउन भी हो सकती है, वहां पर कॉमन नाउन भी हो सकती है। यदि प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा था, किसी का नाम आता है इंडिविजुअल का, यूनिक से नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहां पर प्रिय। ठीक है, और यहां पर एक लिख दिया मोहन। ठीक है, अभी तो ये कैसे है, नॉर्मल कौन से केस में है, यदि ये लिखे जाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी केस में हो सकते हैं। लेकिन हमको इसको क्या बनाना है, हमारा कौन सा केस, पॉजिटिव केस बनाना है। ठीक है, तो जब हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में एज इट इज नाम रहते थे। ठीक है, वहां पर हमने क्या एग्जांपल देखा था, हरि का, तो हरि सब्जेक्टिव केस में हरि ही लिख रहे थे और ऑब्जेक्टिव केस में भी हरि ही लिख रहे थे। बट यदि हमको पॉजिटिव केस में ये प्रॉपर नाउन को चेंज करना है, पोजीशन बताना है, ऑनरशिप बतानी, तो इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है। तो यदि मैं बोलूं प्रिया को मुझे किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव नाउन में चेंज करना है, तो यहाँ पर ऊपर एक एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है ना, और फिर उसके साथ एस जुड़ जाएगा। ठीक है, ये एक एपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रियास, और ये क्या हो जाएगा, मोहन्स। ठीक है, तो प्रियास का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिया का। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम बोलेंगे दिस इज प्रियास पेन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैंने ये लिख दिया दिस इज प्रियाज, ठीक है, और पेन, इसका मतलब क्या हो गया, यह किसका पेन है, यह प्रिया का पेन। तो ये प्रिया तो है, साथ में एपोस्ट्रोफी एस जुड़ गया, इसका मतलब क्या होगा, प्रिया का। तो यह प्रिया का पेन है, तो इससे सेंटेंस से हमको क्या पता चल रहा है कि इस पेन पर किसका हक है, किसका राइट है, किसकी ऑनरशिप है या किसका पोजीशन है, तो प्रिया का। ठीक है, कौन सी मैडम का, प्रिया मैडम का पेन क्लियर हुआ। तो ये क्या बता रहा है, ऑनरशिप बता रहा है और पोजीशन बता रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या कराते हैं हमें, तो हमेशा पोजीशन में बदलने के लिए, पोजीशन केस में बदलने के लिए यहाँ पर हम एक साइन लगाएंगे, ये एपोस्ट्रोफी का साइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, और ये एस रहेगा। ठीक है, तो अब ये तो बात, अब यहां पर हम प्रॉपर नाउन थे, अब यहां पर कॉमन नाउन करें, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में भी सेम एज इट इज रहेगा। यदि यहां पर गर्ल लिखा है, ठीक है, तो गर्ल को हम किसमें, पोजीशन में चेंज करेंगे, पोजीशन केस में चेंज करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, गर्ल्स, एपोस्ट्रोफी का साइन साथ में एस। बॉय लिख रहे हैं तो बॉय, एपोस्ट्रोफी का साइन और यहां पर एस। ठीक, तो ये तो बात हो गई थी हमारी कौन सी नाउन की, सिंगुलर नाउन की। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सी नाउन है, सिंगुलर, प्रिया लिखा था तो वो क्या था, सिंगुलर नाउन। ठीक है, अच्छा, तो अब कभी कभी नाउन हमारे कैसी रहती है, प्लूरल भी रहेंगी। ठीक है, कैसी रहेंगी, प्लूरल भी रहेंगी। प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल नहीं रहती है, ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन कभी भी उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यदि हम कॉमन नाउन की बात करें तो ये प्लूरल में आ सकती है। ठीक है, कॉमन नाउन प्लूरल में आ सकती है। जैसे यदि मैं बोलूं किसी सेंटेंस में वही वर्ड जो मैंने लिए थे, वॉइस लिखा है, वॉइस, तो एस लगा, दैट मींस ये प्लूरल है। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, बॉय था।
इसको यहां पर लेके सिंगुलर एंड दिस वन एज प्लूरल। ठीक है, यदि सिंगुलर में हम बॉय लिखते हैं और प्लूरल में हम क्या लिखेंगे, यहां पर बॉयज लिखेंगे। क्लियर? तो ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर में बॉय है और प्लूरल में बॉयज है। अब इसको हमको पजेसिव केस नाउन बनानी है, पजेसिव केस की तरह यूज करना है, पजेसिवनेस बतानी है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम? तो बॉय सिंगुलर, तो इसको तो सिंपली क्या बताया था मैंने, BOY अपॉस्ट्रोफी लगा दिया और S लगा दिया। ठीक है, अब प्लूरल की तरफ बढ़ते, तो प्लूरल में देखा तो S तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, S तो ऑलरेडी लगा हुआ है। यदि हम इसी की तरह इसको ऐसे लिखते, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, वॉइसेस। ठीक है, तो ये इसका साउंड आ रहा है ना, तो ये साउंड फिर प्रोनाउंसिएशन में ठीक नहीं लगता, रॉन्ग रहेगा। इसलिए जो हमारे प्लूरल रहेंगे और वो किससे एंड हो रहे हैं, यदि S से एंड हो रहे हैं। ठीक है, प्लूरल है और किससे एंड हो रहे हैं, S से एंड हो रहे हैं। प्लूरल है और किससे, S से एंड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिर्फ हम बॉयज, S तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसके बाद सिर्फ हम यहां पर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। लेकिन ये नहीं करना है कि बॉय लिखकर फिर S को हमने यहां को शिफ्ट कर दिया और यहां पर ऐसा लगा दिया, ये तो फिर सिंगुलर का हो जाएगा। प्लूरल और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, बॉयज तो प्लूरल एज इट इज रहेगा, एस को हम ओमिट कर देंगे मीन्स उसको हटा देंगे, वहां पर हम यूज नहीं करेंगे और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का सिर्फ साइन लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। एस ये हमारा प्लूरल का ही रहेगा। ठीक है ना, ये प्लूरल का ही रहेगा। ठीक है, अब सपोज प्लूरल कैसे है हमारे, विदाउट एस है, जैसे कि मोस्टली प्लूरल तो हमारे एस से ही एंड होंगे। यदि मैंने यहाँ पर काफ का प्लूरल लिखा तो काफ का क्या होता है, काफ्स होता है। ठीक है, अब इनका ऑनरशिप बतानी है तो एस तो यहां पर भी आ रहा है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। मोस्टली टाइम पर हमारे यही रहेंगे। ठीक है ना, मोस्टली टाइम पर यही रहेंगे। लेकिन यदि प्लूरल, जैसे हमने ऑक्स का देखा था, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है। यदि हमको ऑक्स की, ये ऑक्सन ऑक्स है, उसके प्लूरल का ऑनरशिप बताना, पजेसिव केस बनाना, तो हम कैसे लिखेंगे, OXEL और फिर एज इट इज जो हमने यहां पर किया है ये, तो इसका पजेसिव केस है। तो प्लूरल जो 80% रहेंगे वो तो हमारे एस से ही एंड होंगे, क्योंकि सब में मोस्टली में क्या लगता है, एस अंतिम में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन लग जाएगा। और यदि सिंगुलर की बात करेंगे तो अपॉस्ट्रोफी विद एस लगेगा। ठीक है, तो पजेसिव केस क्या बताता है, ऑनरशिप